जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको अनुपात समानुपात के कुछ प्रमुख सूत्र, जिसके सहारे से हम सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसी के आधार पे हम सवाल लगाया जाता है। ठीक है, देखिए पहला सूत्र हमारा है दो राशियां ए और बी का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात मतलब बीच वाला, दोनों के बीच मध्य अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट ए और बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडर रूट में रख के ए और बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमको दे दिया, जैसे दे दिया 6 और 7 का मध्य अनुपात ज्ञात करिए। मध्य अनुपात ज्ञात करो। इस टाइप का जब सवाल देगा आपका तो क्या करेंगे, अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई 7 तो क्या हो गया, 7 छक 42। तो इस टाइप से आ जाता है। जब दे दे दो राशियां ए और बी, दो राशियां ए और बी के मध्य अनुपात हमको ज्ञात करना है। क्या मध्य अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, तो अंडर रूट मतलब अंडर रूट ए और इंटू बी कर सकते हैं, ए इंटू बी कर सकते हैं। उसी के आधार पे एक सवाल है 6 और 7 का मध्य अनुपात ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, अंडर रूट में देखिए 6 और 7 रख दिए हैं, 6 सते 42, रूट 42 हमारा हो गया। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला हम देखते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा है ए बी सी डी का समानुपाती हो। ए बी सी डी समानुपाती हो तो क्या करते हैं, जानते ही हो आप लोग, ए अनुपाते बी इक्वल सी अनुपाते डी। आपको समानुपात मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि समानुपात का मतलब होता है सम अनुपात। उसमें यह देखना रहता है कि पहले और दूसरे राशि का अनुपात तीसरे और चौथे अनुपात के बराबर है। ठीक है, देखा जाता है समानुपात में कि ए और बी मतलब ए और बी का अनुपात हम देखेंगे सी और डी के बराबर है कि नहीं। तो देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में 1/v और इसको लिख सकते हैं c/d। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या होता है, ए डी इक्वल बी सी होता है। ए डी इक्वल मतलब ए डी बराबर बी सी होता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और ए का मल्टीप्लाई डी में होगा तो ए डी हो जाएगा और बी सी का मल्टीप्लाई होगा तो बी सी हमारा हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है हमारा। इतना आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, अब इस पे सूत्र बनता है, दे दे कि ए का पद हमको नहीं मालूम है, ए का पद हमको नहीं मालूम है तो क्या करते हैं, ए बराबर बी सी अपान ए डी लिख सकते हैं, बी सी अपान डी लिखेंगे। ए का पद हमको जब नहीं मालूम रहेगा, ए का पद नहीं मालूम रहेगा तो बी सी अपान डी लिखेंगे, या डी का पद नहीं मालूम रहेगा, डी का पद नहीं मालूम है तो क्या करेंगे हम, देखिएगा बी सी अपान डी हो जाता है, बी सी अपान डी हमारा हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार
जैसे मान लीजिए हमको सी का मान निकालना है, थर्ड थर्ड देखते हैं, हमको सी का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए बी अपान ए बी अपान ए डी होगा, सॉरी ए डी अपान हमारा बी होगा, बी होगा। और जब हम जैसे बी का मान निकालना हो तो ए डी अपान हमारा सी होगा। जैसे पहला पद हमको मालूम नहीं है तो क्या करते हैं, दूसरे पद और तीसरे पद का मल्टीप्लाई करेंगे बटे चौथा पद लिखेंगे, यही तो हुआ हमारा। तो इस टाइप हुआ, तो इसको हम आगे बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा दे दिया, पहला पद हमको ज्ञात करना है, पहला पद ज्ञात करना है, तो पहला पद बराबर क्या होगा, दूसरा पद इंटू तीसरा पद गुणे हम कह सकते हैं चौथा पद, सॉरी चौथा पद जैसे हमको पहला पद ज्ञात करना रहे तो हम दूसरे पद का और तीसरे पद का मल्टीप्लाई कर देंगे, चौथा पद से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर दे दे, पहला पद दे दिया, अब दूसरा पद जब पूछेगा, दूसरा पद मान लीजिए पूछ रहा है, तो उसके लिए हम फार्मूले का यूज जो करेंगे वो होगा पहला पद गुणे, मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल है चौथा पद अपान तीसरा पद, ठीक है। इसी तरह तीसरा पद निकालना रहेगा तो तीसरे को यहां रख देंगे, दूसरे को यहां रख देंगे, या चौथा का निकालना रहेगा तो पहले को यहां कर देंगे, चौथे को यहां कर देंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए सूत्र, ठीक है, दूसरा पद और तीसरे पद का। क्योंकि अरे ए और डी का मल्टीप्लाई होता है ना, बराबर ए और डी क्या है, बाह्य पद हैं, और बी और सी क्या है, हमारे मध्य पद है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको अवगत करा दिया है, मध्य पद क्या होता है और बाह्य पद क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तीसरा जो हमारा है, जैसे ए अनुपाते बी दे दिया, फिर सी अनुपाते डी दे दिया, और ई अनुपाते यफ दिया है। यफ मिश्र अनुपात हो, मतलब मिक्स वाले अनुपात हो, तो हम क्या करते हैं, तो या क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ए सी ई, क्या करेंगे, ए सी ई अनुपात बी डी एफ, क्या करेंगे, बी डी एफ, ये हमारा बन जाता है। जब भी अनुपात दिया हो ए बी, फिर दिया हो बी सी डी और दिया हो ई एफ, तो ये मिश्र अनुपात है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ए सी ई एक साथ हो जाएगा, और बी डी एफ एक साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा थर्ड हो गया। अब फोर्थ जो बताने जा रहे हैं उसको देखिए।
यह दे दिया यक्स को हमको ए अनुपाते बी में बांटना हो कहा है ए एक्स को हमको ए अनुपाते बी में बांटना जब हो, ए अनुपाते बी में जब बांटना हो तो हम क्या करते हैं, पहला भाग बराबर जो हमारा होगा, जब पहली की बात हम करेंगे, पहला तो ए और बी को जोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे। ये पहले पद का हो गया। या दे दिया दूसरा पद ज्ञात करिए, दूसरा तो क्या करेंगे, बी और ए प्लस बी जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे। ठीक है, इसके आधार पे हम मान लो एक क्वेश्चन दे दे, जैसे दे दे 9 लीटर दूध को 4:1 में है तो कितने भाग में बांटे हैं हम इसको, क्या कितने भाग में बांटे हैं। तो पहला देखेंगे, पहला बराबर जब होगा, पहला की जब बात करेंगे 4, फिर 4 प्लस 1 9, 4 प्लस 1, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे यहाँ की है पहला पद तो इसको पहला पद मानो, इसको दूसरा पद मानो, तो 4 हो गया, ए प्लस जोड़े हैं तो 4 1 जोड़ दिए हैं अनुपात को। अब देखिए, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, जैसे एक क्वेश्चन दे दे, हमारा एक क्वेश्चन दे दिया कि 9 लीटर दूध को 4:1 में बांटना है। क्या है, 4:1 में बांटना है। तो पहला पद क्या करेंगे, पहला पद के लिए, फर्स्ट के लिए जो हम करेंगे 4, फिर 4 प्लस 1 इंटू 9, यही तो किए हैं। एक को हम फर्स्ट पद मानते हैं तो एक की जगह पे 4 रखे हैं, 4 हो गया। फिर क्या करना है, अनुपातों को जोड़ देना है, दोनों अनुपातों को हमको जोड़ देना है। तो क्या हो गया, 4 का गुणा 9 में करेंगे, 4 नमा 36 हमारा हो गया, और 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया। दूसरा पद सेकंड वाला जब ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, 4 प्लस 1 इंटू 9, तो 9 1 के 9 हो गया, और 5 ए हो गया। 5 को 1 में जोड़ेंगे, 4 को 1 में जोड़ेंगे, सॉरी 4 को 1 में जोड़ेंगे 5 हो गया, और 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 9 हो जाएगा। ये दूसरा पद हमारा हो जाएगा, ये पहला पद हो जाएगा। इस तरह जैसे दे दिया यक्स को ए अनुपाते बी में बांटना है, तो पहले पद के लिए ए अनुपात को ए लिखेंगे, पहला पद लिखेंगे, प्लस ए अनुपात जो अनुपात में दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिर एक्स से मल्टीप्लाई, मतलब जो संख्या दी रही, या लीटर में दिया हो, किलोमीटर में दिया हो, या पैसे में दिया हो, तो उसको यहाँ लिख के उसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा चौथा रूल। चौथा रूल हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं आपको, यह दे दिया हमारा पांचवा, यक्स को ए अनुपाते बी अनुपाते सी में बांटना है, बांटना हो, क्या हो, ए अनुपाते बी अनुपाते सी में बांटना हो, बांटना हो, तो हम क्या करते हैं, ए को पहला पद देखेंगे फर्स्ट वाले को, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे।
या सेकंड पद में बांटना है तो बी ए अनुपात ए बी अनुपात सी, जो ए अनुपात बी अनुपात सी है इसको क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू यक्स। यदि हमारा थर्ड जब पूछ लिया थर्ड वाला तो सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू यक्स, इस तरह हम करेंगे। जब पहला पद को ज्ञात करना रहेगा तो पहला पद तो लिखेंगे ही, ए लिखेंगे प्लस ए अनुपात बी अनुपात सी जो है उसको हम तीनों को जोड़ लेंगे, जो संख्या दी रहेगी उससे हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जैसे हमारा एक दे दिया, हमारा एक सवाल दे दे आपके बीच में, सवाल दे दिया जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया कोई, जैसे दे दिया 25 रुपये को 25 रुपये को 2 3 5 2 3 5 के अनुपात में बांटना है, 2 3 5 को। तो 2 को करेंगे पहला फर्स्ट देख लो, ज्ञात करने के लिए जा रहे हैं। 2 लिखेंगे 2 3 5 2 3 प्लस 5 इंटू 25। अब देखिए 5 3 8 8 2 10 10 बराबर यहां लिखे 25 दूना 50 और 5 3 8 8 2 10, क्या आ गया हमारा एक 5 आ गया। पहला जो आया हमारा पद 5 आ गया। सेकंड का जब पूछा है तो 3 है तो 2 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 25। तो क्या करेंगे 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 5 3 8 और 2 10। अब देखिए इसको 5 से काटिए, 15 पचे 75 होगा और इसको 2 से 5 हाँ 2 पचे 10 होगा, 2 पचे 10 15 पचे 75, इसका आंसर ये होगा। और थर्ड में जब पूछ लिया थर्ड में तो क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 25 का फिर 2 3 प्लस 5, 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे 125 होगा और जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो काटिए तो 25/2 आ गया। ये हमारा इस तरह आंसर आ जाता है। जब दे दिया कि x को a अनुपात b अनुपात c में बांटना है तो पहले पद के लिए हमारा a होगा और सेकंड पद के लिए a होगा और थर्ड पद के लिए हमारा a होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए आखिरी और 6वां नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। आखिरी और 6वां हमारा जो दे दिया ए और बी का तृतीय, क्या दे दिया तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात या दे दिया ए और बी का तृतीय अनुपात याद करिए तो बी स्क्वायर अपान ए होता है, बी अपान, या तृतीय अनुपात दे दिया, दो अनुपातों को दे दिया, कह दिया ए और बी का तृतीय अनुपात क्या होगा तो बी का स्क्वायर कर देंगे अपान ए कर देते हैं। ठीक है, जहां हम कह सकते हैं ए बी सी समानुपाती में हो, समानुपाती हो, ए और बी का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है तो बी स्क्वायर अपान ए कह सकते हैं। लेकिन जहां ए बी और सी समानुपाती होना चाहिए हमारा,
इसी आधार पे हम एक सवाल देखते हैं, दे दिया जैसे सवाल हमारा एग्जाम्पल दे दिया 9 और 16 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो, तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, देखिए तृतीय ए फर्स्ट ए है, इसको बी मान लीजिए, इसका बी का स्क्वायर अपान ए ही होता है ना, तो 16 का स्क्वायर अपान 9, 16 16 256 होगा अपान 9, 256 अपान 9 होगा, क्या होगा 256 अपान 9। ये हमारा क्या हो गया, तृतीय अनुपात हो गया। ए और बी को दे दिया तृतीय अनुपात में ज्ञात करने के लिए, तो बी स्क्वायर अपान ए कर देते हैं, बी स्क्वायर अपान ए कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे 9 और 16 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है हमें, तो क्या किए हैं, ए का स्क्वायर अपान ए, मतलब 16 का स्क्वायर हो गया, 16 16 256 और 3 त्रिका 9 हमारा हो जाता है। ठीक है, अब दे दिया हमारा, ये आखिरी और अंतिम था। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे, अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अनुपात और समानुपात के सवाल किस तरह से मतलब कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, कैसे लगाएंगे, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, और लॉन्ग भी मेथड बताएंगे और शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।